नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एससीटी एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2022 के सीटीईटी फर्स्ट पेपर के ईवीएस और हिंदी विषय का। तो चलते हम लोग विषय वस्तु पर। जो लोग सीडीपी और मैथ का अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ये रहा हमारा ईवीएस। हाँ, ये रहा आपका ईवीएस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्भिद, मरुद्भिद, लवण मृदोद्भिद, आत्पोद्भिद। आपका सही उत्तर हो जाएगा लवण मृदोद्भिद। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर मिलान करना है। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। केवल सी, ए, बी और सी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? बार बार यह प्रश्न आ रहा है, चेराओ नृत्य। देखते हैं अगले प्रश्न को। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसला बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? वो है आपका बसंत गौरी, बारबेट। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि इससे भूख बढ़ती है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। आपका सही उत्तर होगा यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं, वृक्षों का आवरण कम होना, वर्षा का कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। आपका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वृक्षों का आवरण कम होना। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, नक्शा बनाना एवं मापन करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन, प्रति माह, वर्ष के अंत में, 6 महीने में। आपका सही उत्तर है प्रतिदिन। चलते हैं आगे। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? 2003। सही उत्तर है आपका 2003। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य वस्तु देना। विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध किया जाए। आपका सही उत्तर होगा अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, धरती पर अवलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अवलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अवलवण जल की मात्रा है? सबसे अधिक अवलवण जल कहाँ पे है? वो है आपका ग्लेशियर या हिमनद। देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है आपका, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। पहला है उपयुक्त सभी, सेकंड पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। बिल्कुल सही है। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, यह भी सही है। विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, यह भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची सबके साथ रह रहा है, ये होगा आपका संयुक्त परिवार। चलते हैं आगे। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। कश्मीर से बेंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से मणिपुर, मिजोरम से गुजरात। आपका सही उत्तर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्लास में अच्छे तरीके से ये सब बतलाया गया है। चलते हैं आगे। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। भोजन के विभिन्न स्रोतों का चित्रण। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए, इसका अनुदेशन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईबीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। आपका बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एनिमल्स विथ शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर फूड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रेफरेंस डू दीज एनिमल गो फॉर। मतलब जिस जानवर का सामने का दांत चौड़ा और चपटा होता है वो क्या खाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रास एंड हर्ब्स, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने अपने कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे। अवलोकन से सीखना, बहुबुद्धि, सहपाठी द्वारा सीखना, व्यक्तिगत सीखना। जब बच्चे आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो सहपाठी द्वारा सीखने से वे वंचित रह जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। आपका बी और सी दोनों सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी तथा सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। प्राथमिक स्तर के लिए आपका सही हो जाएगा बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। प्राथमिक स्तर पे जाति भेदभाव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, इस सब का कोई चर्चा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान होता है। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियां
एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। थीम यात्रा में बछंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। बिल्कुल सही है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह भी सही है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, टीम वर्क। यह भी आपका सही है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। यह भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी और डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स दैट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। मतलब हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जनजाति कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गद्दी ट्राइब, गद्दी जनजाति। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? प्राकृतिक संसाधन, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, पदार्थ, भोजन का संरक्षण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। बढ़ते हैं आगे। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तरुण भारत संघ आप लोग को अच्छे से बतलाया गया है क्लास में। इसके प्रधान है राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्न में से प्राथमिक स्तर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। बिल्कुल निगेटिव है। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से इसका जो सही उत्तर लग रहा है वो 2 लग रहा है। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। आपका पर्यावरण क्रियाकलाप पे आधारित विषय है, प्रयोग पे आधारित विषय है। बढ़ते हैं आगे। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है कश्मीर से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। चित्रकाठी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इन मैनी प्लेस एसिड रेन इज अफेक्टिंग द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। द मेन केमिकल्स कॉजिंग एसिड रेन आर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीमीटर पर सर्वाधिक होता है। यही गलत है आपका। जल का घनत्व कितने डिग्री पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री पर। 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार से आपका ईवीएस 30 प्रश्न हो चुका है। अगला सेक्शन हमारा हिंदी का है। गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। कर्मठता शब्द है विशेषण, विशेष, संज्ञा, क्रिया। कर्मठता, कर्मठ आपका विशेषण है और कर्मठ से कर्मठता बना है। ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञा। देखते हैं अगले प्रश्न को। उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। बढ़ते हैं आगे। आसान सा प्रश्न है ये सब। यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल होती है। जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे। जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपका सही उत्तर होगा जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, जाति प्रधान, राजनीति प्रधान। तो गद्यांश में दुनिया का कर्म प्रधान के रूप में चित्रण हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला ना छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा दूसरे पर निर्भर होकर जीना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? किस्मत के लिए उपयुक्त होगा आपका भाग्य शब्द, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 भाग्य। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कर्म के प्रति निष्ठा, सफलता के बारे में सोचना, भाग्य के अनुसार जीना, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। तो गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कर्म के प्रति निष्ठा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? उसके भाग्य की, उसके कार्यों की, उसके नाम की, उसके बल की। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग व्यक्ति को महान बनाने में व्यक्ति के कर्मों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं आगे। अगला है, गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म की शक्ति को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्म की शक्ति को पहचान कर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका पद्यांश से है, गद्य खत्म हो गया। निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अपना, सपना, तप, गल, गल मर, गाता जीता। तो लयात्मक शब्द जो है वो है आपका अपना, सपना। देखते हैं अगले प्रश्न को। किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, अन्न साग सब्जी उगाने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, रासायनिक बीज बोना। आपका सही उत्तर होगा अत्यधिक परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। सही उत्तर होगा आपका किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज के संग्रहण पर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि कार्य पर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न है? तपना, गलना, सपना, रखना। आपका इसमें भिन्न शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सपना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हो और नया शब्द बनाने के लिए उनको आगे उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जा सके। शब्द जाल, थीम विषयक शब्द संपदा, विन्यास, शब्द समूह। आपका सही उत्तर हो जाएगा थीम विषयक शब्द संपदा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और ऐच्छिक भाषा के रूप में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। सही उत्तर है आपका अर्थ के संदर्भ में, सॉरी एक सेकंड, हाँ सही उत्तर है आपका अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। आपका सही उत्तर है किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संरचनात्मक आकलन। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? वर्णनात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, संस्थानात्मक लेखन। आपका सही उत्तर है लेखन का प्रक्रिया उपागम। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल है यह। शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूने से अर्थ ग्रहण करना, यह भी सही है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, यह सबसे सही है। पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, यह उसका उद्देश्य नहीं है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें और फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। लास्ट है, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। आपका सही उत्तर होगा किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। भाषांतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तु और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। आपका सही उत्तर हो जाएगा भाषा के एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां सीखने का संकेतक है, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। आपका सही उत्तर है त्रुटियां सीखने का संकेतक है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, गाह्य शब्द संपदा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गाह्य शब्द संपदा। देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है
और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के कुछ उपागम का प्रयोग करना चाहती है, तो वो श्रुतलेख करवा रही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख उपागम। तो इस प्रकार से दोस्तों 16 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक का आपका सीडीपी, मैथ, हिंदी और ईवीएस का डिस्कशन हो चुका है। जो लोग अभी तक अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख करके अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।